साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनको लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी संगठन अपने अपने स्तर से नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा भी प्रयास जारी है और उनके द्वारा लगातार सांसदों से विधायकों से मिलकर जो पत्र है वह प्रेषित किए जा रहे हैं और कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर मार्ग प्रशस्त करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी से मिलकर उनके समक्ष अपनी बात को रखा था। पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण योजना लाकर स्थायी किया जा सकता है। बिना किसी कानूनी बाधा के कर्मचारियों का स्थायीकरण संभव है। अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी ना हो तो कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा सकता है। हाल ही में कई राज्य सरकारों के द्वारा स्थायीकरण को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में देखा जाए तो सबसे पीछे है। मोर्चा के द्वारा एक और प्रयास अब किया गया है कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग से प्रश्न पूछने को लेकर अब पत्राचार किया जा रहा है कि जो कमेटी बनी है उसको लेकर और कई प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके द्वारा उसमें किए गए हैं। जो सामान्य प्रशासन विभाग से पूछने को लेकर विधायकों को पत्र लिखा जा रहा है। अगर आप भी किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो अपने संगठन से इस प्रकार का पत्राचार कर सकते हैं और आपके स्थानीय विधायक के माध्यम से प्रश्न सामान्य प्रशासन विभाग से आप करवा सकते हैं। तो क्या वे प्रश्न हैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। जो सामान्य प्रशासन विभाग से आपके स्थानीय विधायक के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उन प्रश्नों का जवाब सामान्य प्रशासन विभाग को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। और नियमितीकरण स्थायीकरण को लेकर सरकार की क्या कार्य योजना है अभी तक उसके बारे में भी सरकार को जानकारी देना होगा। तो सबसे पहले आपको उन प्रश्नों के बारे में जानकारी दे देता हूं जो सामान्य प्रशासन विभाग से आप अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से प्रश्न लगवा सकते हैं। साथियों, मोर्चा के द्वारा पत्र के माध्यम से माननीय व्यास कश्यप जी जो कि विधायक हैं जांजगीर चांपा विधानसभा छत्तीसगढ़ के, इनके माध्यम से इनको पत्र प्रेषित किया गया है। ये जो प्रश्न हैं इनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से पूछने को लेकर पत्र प्रेषित किया गया है। इसमें जो विषय है अनियमित कर्मचारियों के हित में निम्न ध्यानाकर्षण प्रश्न सामान्य प्रशासन विभाग से पूछने बाबत। पहला जो है इसमें है मोदी की गारंटी में अनियमित कर्मचारियों के समस्या मांगों के लिए कमेटी बनाने का वादा किया गया है, हाँ या नहीं में जानकारी देने का कष्ट करें। उपरोक्त कमेटी में अनियमित कर्मचारी को सदस्य बनाने का वादा भी किया गया है, हाँ या नहीं में जानकारी देने का कष्ट करें। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है संविदा पूर्णकालिक राज्य योजना, संविदा पूर्णकालिक केंद्रीय योजना, संविदा अंशकालीन, संविदा जॉब दर, संविदा मानदेय, श्रमायुक्त दर पूर्णकालिक राज्य योजना, श्रमायुक्त दर पूर्णकालिक केंद्रीय योजना, श्रमायुक्त दर अंशकालीन, श्रमायुक्त दर जॉब दर, श्रमायुक्त दर मानदेय, कलेक्टर दर पूर्णकालिक राज्य योजना, कलेक्टर दर पूर्णकालिक केंद्रीय योजना, कलेक्टर दर अंशकालिक, कलेक्टर दर जॉब दर, कलेक्टर दर मानदेय, आउटसोर्सिंग राज्य योजना, आउटसोर्सिंग केंद्रीय योजना, प्लेसमेंट राज्य योजना, प्लेसमेंट केंद्रीय योजना, ठेका राज्य योजना, ठेका केंद्रीय योजना। कुल 21 प्रकार के अनियमित कर्मचारी विभिन्न 57 विभागों में 40 से अधिक निगम मंडल आयोग बोर्ड सोसाइटी सहकारिता मिशन में काम कर रहे हैं। इनमें से किन किन प्रकार के कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाएगा, अनियमित कर्मचारियों की कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, यानी कि जो कमेटी गठित की गई है बारीक कमेटी, उसमें इन कर्मचारी संगठनों के किन किन संगठनों के कर्मचारियों को या उनके जो पदाधिकारी हैं उनको सदस्य बनाया जाएगा, कुल संख्या इसमें पूछी गई है। अगला जो प्रश्न है कमेटी में अनियमित कर्मचारियों को सदस्य बनाने के मापदंड क्या होंगे, कमेटी में सदस्य अनियमित कर्मचारियों को कब तक बना लिया जाएगा। प्रांत महासचिव प्रांत प्रवक्ता का इसमें साइन है। तो स्थानीय विधायक जो हैं उनके माध्यम से यह प्रश्न सामान्य प्रशासन विभाग में लगवाने की कवायद मोर्चा के द्वारा शुरू कर दी गई है। आप भी अगर किसी अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आप भी अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से लगवा सकते हैं, ताकि कम से कम कर्मचारियों को ये पता चले कि कौन से कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को कमेटी में सदस्य बनाया जाएगा, नियमितीकरण के लिए कमेटी गठित की भी गई है या फिर केवल
नियमित कर्मचारियों के लिए ही कमेटी का गठन किया गया है, अनियमित कर्मचारियों का उसमें कोई रोल नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही जो कर्मचारी हैं इसमें बताया गया कि 21 प्रकार के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। सभी का मैंने आपको बारी बारी से बताया है कि कितने प्रकार से कर्मचारियों को कैटेगरी में विभाजित किया गया है, ताकि कर्मचारियों को भी ये पता चल सके कि वे आखिर किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। बहुत से कर्मचारियों को अभी ये भी पता नहीं है कि वे किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। वे अनियमित हैं, संविदा हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं। अगर वे अनियमित हैं तो किस प्रकार के हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं तो किस प्रकार के हैं, राज्य योजना के हैं, केंद्रीय योजना के हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं तो कौन से योजना में वे काम कर रहे हैं, केंद्रीय योजना में या फिर राज्य सरकार की योजना में। तो बहुत से कर्मचारियों को ये संशय बना रहता है कि वे किस प्रकार की कैटेगरी में काम कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से जो कर्मचारी संगठन हैं उनको सदस्य बनाया जाएगा। साथ ही अगर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को इसमें सदस्य बनाया जाता है तो नियमितीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और स्थायीकरण जैसी योजना मध्य प्रदेश और आपका हरियाणा और भी कई राज्यों में जो लाई गई है। मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार की स्थायीकरण योजना का उदाहरण मैं इसलिए देता हूं क्योंकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा वीडियो जारी करके मध्य प्रदेश और हरियाणा में जो स्थायीकरण योजना लागू की गई है उसी के बारे में बात की गई थी, तो उसी का उदाहरण उनके द्वारा दिया गया था। इसीलिए मैं हर वीडियो में मध्य प्रदेश और हरियाणा के स्थायीकरण योजना के बारे में जानकारी बताता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से स्थायीकरण योजना लाकर स्थायी किया गया, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी स्थायीकरण योजना लाकर छत्तीसगढ़ के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायीकरण किया जा सकता है। तो अपने अपने स्थानीय विधायकों के माध्यम से पत्र प्रेषित करके समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं इस प्रकार से पत्र अपने लेटर हेड में लिखकर उसको स्थानीय विधायक को दे सकते हैं, ताकि वे सामान्य प्रशासन विभाग में प्रश्न लगाकर उनसे पूछें कि आखिर अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए क्या कुछ कार्य योजना सरकार के द्वारा या फिर विभागों के द्वारा बनाई जा रही, क्योंकि अभी तक सरकार का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नियमितीकरण को लेकर शायद सरकार अभी गंभीर नहीं है, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका है। कमेटी की सिर्फ एक ही बैठक हुई है जिसमें केवल और केवल नियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, उनके डीए और डीआर को लेकर उसमें जो फैसला है वह हुआ था। लेकिन अनियमित कर्मचारियों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसमें अभी तक किसी भी पदाधिकारी को ना ही बुलाया गया, ना ही उसमें सदस्य बनाने को लेकर कोई भी प्रक्रिया अभी तक की गई है। इसीलिए नियमितीकरण की जो राह है वह आसान नहीं होने वाली है। संघर्ष करना पड़ेगा कर्मचारी संगठनों को, और अपने अपने संगठनों के माध्यम से अगर आप भी किसी संगठन से जुड़े हैं तो इस प्रकार का पत्राचार आप करवा सकते हैं। तो नियमितीकरण स्थायीकरण को लेकर मोर्चा के द्वारा और भी कई बार प्रयास किया गया है, इसके बारे में भी आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। जो पेपर की कटिंग है आप इसमें देख सकते हैं कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो कि सांसद हैं उनसे पत्राचार किया गया था। इसके बाद अग्रवाल जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया था, पत्र लिखा था, और अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए जो बारीक कमेटी बनाई गई है उसमें सदस्य बनाने को लेकर उनके द्वारा पत्राचार किया गया था। इसके बाद कमल वर्मा जी से भी मोर्चा के द्वारा संपर्क किया गया था, और कमल वर्मा जी ने उस समय बताया था कि स्थायीकरण का जो प्रस्ताव है वह कमेटी में जो बैठक अगली बैठक होगी उसमें वे रखेंगे। सांसद विजय बघेल जी के द्वारा भी सीएम को पत्र लिखा गया था, और कई बार पत्र लिखा जा चुका है, कम से कम 2 बार से भी अधिक पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक कोई पहल इसमें आगे हो नहीं पाई है। वहीं पर अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा भी लगातार सदस्य बनाने को लेकर पत्राचार किया गया है। तो कई प्रकार से अनियमित कर्मचारियों के द्वारा कमेटी में सदस्य बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको उसमें सदस्य बनाया जाए और कमेटी की जो बैठक है वह नियमित तौर पर हो, ताकि नियमितीकरण स्थायीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। तो साथियों, अनियमित कर्मचारियों के स्थायीकरण और जो संविदा कर्मचारी हैं उनके स्थायीकरण, दैनिक वेतनभोगी प्लेसमेंट कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर आप प्रयास करेंगे तो आपका स्थायीकरण होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी राज्यों में हुआ है तो छत्तीसगढ़ में भी सरकार को करना पड़ेगा। मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में लागू है। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त, धन्यवाद।